आजम खान ने पीएम मोदी पर की विवादित टिप्पणी। रामपुर में रैली के दौरान रावण से की नरेंद्र मोदी की तुलना। जाता है कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है, उसके जन्म की जगह। आजम खान के बयान को बीजेपी ने बताया चुनाव से पहले ही हार की हताशा। कहा यूपी में 5 साल के भ्रष्ट शासन और विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। यूपी चुनाव आयुक्त से मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल में वेंकैया नायडू, निर्मला सीतारमण और मुख्तार अब्बास नकवी शामिल। गठबंधन अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में पत्नी अमिता जरूर लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज यूपी में 3 रैलियां करेंगे संबोधित। अलीगढ़, शामली, मथुरा में सभा। अखिलेश यादव की आज फिरोजाबाद में होगी चुनावी रैली। फर्रुखाबाद और आगरा में गरजेंगी मायावती। कानपुर में राहुल अखिलेश गठबंधन का दिखा अलग नजारा। अखिलेश का भाषण खत्म होते ही मैदान से निकलने लगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। गाजियाबाद के मोदी नगर में मुलायम और मोदी पर जमकर बरसे आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह। गन्ना किसानों की खस्ताहाली को बनाया मुद्दा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यूपी में कांग्रेस एसपी के गठबंधन को नालों का गठजोड़ बताया। बोले गंगा यमुना को कलंकित न करें राहुल। केशव प्रसाद मौर्य का सीएम अखिलेश पर तंज। बोले जो बाप का नहीं हुआ वो जनता का भी नहीं होगा। मथुरा में एक और हार के लिए फक्कड़ बाबा ने भरा पर्चा। 16 बार मिल चुकी है हार। फक्कड़ बाबा के मुताबिक गुरु ने 20वीं बार नामांकन करने पर जीत का दिया है आशीर्वाद। यूपी के पीलीभीत में कुंवर गांव के लोगों ने आदमखोर बाघ नहीं पकड़े जाने पर मतदान के बहिष्कार का किया ऐलान। बाघ ने कल भी एक शख्स को मार डाला। बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी शिवसेना में खिंची आरोप प्रत्यारोप की तलवार। बीजेपी ने शिवसेना पर कांग्रेस से मैच फिक्सिंग का लगाया आरोप। बीजेपी नेता आशीष शेलार के मुताबिक बीएमसी के 42 वार्ड पर कांग्रेस शिवसेना की है फिक्सिंग। दोनों ने एक दूसरे का रखा ख्याल। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। नोटबंदी में महिलाओं किसानों पर शक का लगाया आरोप। रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक को बताया कुप्रथा। बोले ये नहीं हो सकती मजहब का हिस्सा। सूरत में कांग्रेस ने चैंबर ऑफ कॉमर्स के बाहर रेल मंत्री सुरेश प्रभु का किया जबरदस्त विरोध। फूल की जगह गले में डाल दिया काला झंडा। मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम ने रखा शशिकला को नेता बनाने का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। जुर्म ढाने का आरोप। लाहौर में बड़े पैमाने पर जुटे आतंकी संगठन जमात उद दावा के सदस्य कश्मीर में आजादी के नाम पर आग भड़काने का दिखा मंसूबा। उत्तराखंड के औली में फिर जमकर बरसी बर्फ। सैलानियों ने उठाया स्कीइंग का लुत्फ। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में भी हुई झमाझम बर्फबारी। जोशीमठ, चमोली समेत पहाड़ों से सटे इलाकों में फिर बढ़ी कड़ाके की सर्दी। ताजा बर्फबारी से ऋषिकेश में बढ़ी कड़ाके की ठंड। स्कूली बच्चों को हो रही है काफी मुसीबत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश ने कई जगह पर भूस्खलन। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। दिल्ली में कल हुई बारिश से मौसम ने फिर बदली करवट। आज भी एनसीआर में कई जगह पर बारिश का अनुमान। साइको किलर उद्यन को लेकर बांकुरा निकली पुलिस की टीम। बांकुरा की ही रहने वाली थी। उद्यन का शिकार बनी उसकी गर्लफ्रेंड। कल भोपाल में चर्चित आकांक्षा मर्डर केस की तफ्तीश में आरोपी उद्यन दास को रायपुर लेकर पहुंची थी पुलिस। माता पिता की कब्रों की हुई खुदाई। दिल्ली में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 13 राउंड की फायरिंग के बाद 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने अमेरिकी महिला से छेड़खानी और ठगी के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार। अफगान मूल का है आरोपी हमीदुल्लाह। नागालैंड में निकाय चुनावों में 33% महिला आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ हिंसक। राजधानी कोहिमा में कर्फ्यू लगाने की आई नौबत। मिर्जापुर में तैनात ट्रेनी आईएएस राजेंद्र पेंसिया की पत्नी सुनीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। गंगा में मिला शव। फरीदाबाद में नहर से बरामद हुआ अगवा कारोबारी का शव। 4 दिन पहले फिरौती न मिलने पर हुई थी हत्या। करौली में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर 2 पड़ोसी लड़कों ने किया गैंगरेप। आसनसोल के नीमतपुर में अपराधियों ने एक बिजनेसमैन पर किया फायर। दीवार में लगी गोली। थाने की मुरबाड में बुजुर्ग महिलाओं का अनोखा स्कूल। 55 से लेकर 90 साल की उम्र वाली 38 महिलाएं करती हैं पढ़ाई। पटना में हुए एक मुशायरे में पहुंचे लालू प्रसाद यादव का दिखा शायराना अंदाज। मुनव्वर राणा के शेर से पीएम मोदी पर किया वार। मोहब्बत में नहीं आंसू बहाने नहीं आता। रह के बनारस में पान खाने नहीं।
बीमारी के चलते मुशायरे में नहीं पहुंचे थे मुनव्वर राणा, लेकिन राहत इंदौरी ने अपने रुमानी शायरी से बांधा समा। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। लालू प्रसाद यादव कराएंगे किडनी फेल छात्रा नंदिनी जायसवाल का इलाज। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप और लालू से गुहार लगाने घर पहुंची थी छात्रा। गोल्फ खेलने हैदराबाद आए क्रिकेटर ब्रायन लारा ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया। 9 फरवरी से हैदराबाद में शुरू होगा बांग्लादेश से इकलौता टेस्ट मुकाबला। विकेटकीपर रिद्धिमान साहा बोले, उन्हें हल्के में आंकने की नहीं होगी गलती। डेविस कप में एशिया ओजनिया ग्रुप ए के पहले दौर में भांबरी और रामकुमार ने भारत को दिलाई अजय बढ़त। रामकुमार और भांबरी अपने अपने प्रतिद्वंदियों को सीधे सेटों में हराया। अफगानिस्तान पर टूटा बर्फीले तूफान का कहर, एवलांच में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। नूरस्तान हुआ बुरी तरह तबाह। चीन में हुए हैरत अंगेज हादसे की तस्वीर आई सामने। डिवाइडर से टकराने के बाद उड़े बेकाबू गाड़ी के परखच्चे।